गुड मॉर्निंग। आज क्लास है बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम पृथ्वी पे जिस पे हैं जो आंखों से दिखाई दे रहा है ये तो ऊपर का स्वरूप है, ठीक। अब पृथ्वी की आंतरिक में पृथ्वी के अंदर कैसी संरचना है इसके बारे में आप सोचते होंगे कि भूगोल से इसे क्या है, ये तो भूगोल शास्त्रियों का काम है। अरे भाई, जब स्थल मंडल पर मुझे रहना है और स्थल का अध्ययन करना है तो जब तक हम भूगोल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक स्थल का सही व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से तो हम स्थल के ऊपरी भाग का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन अब आंतरिक भाग के लिए अप्रत्यक्ष, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकता, कोई भी मनुष्य अंदर जा नहीं सकता, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष रूप से ही पता लगाया जा सकता है, ठीक। तो इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन रूप में सबसे पहले पता लगाया गया। अप्राकृतिक संसाधन के द्वारा, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के द्वारा और प्राकृतिक संसाधन। तीन रूप से बांटकर भूगोल की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन में पृथ्वी का घनत्व, दाब और तापक्रम के बारे में जानने का प्रयास किया। घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, लेकिन ऊपर पट्टी का घनत्व, ऊपरी हिस्सा, उसका घनत्व क्या है 3, और पूरे का औसत, जैसे अलग देखिए घनत्व यहां निकाला गया 3 सीमा है, सियार, आगे आपको पढ़ना है कि 3 पढ़ते हैं, सियार, सीमा और नीपे। अब इसका घनत्व क्या है, नीपे का 11, सीमा का 2.9 से 4.7, सियार का 2.9 2.4 से 2.9। इन सबका एवरेज निकालेंगे तो औसत घनत्व कितना है 5.5, लेकिन फिर ऊपरी परत के बारे में हम घनत्व निकालेंगे तो उसका क्या है 3। अब दाब का मतलब यह है कि चट्टानों का जब दाब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन एक सीमा ऐसी आती है कि दाब कितना भी बढ़ा लीजिए, अब जिस रेशियो से घनत्व बढ़ता था वो नहीं बढ़ेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप कितना भी दबाव डालिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा तापक्रम, और प्राकृतिक संसाधन में तीसरा क्या है तापक्रम। हम सामान्यतः प्रत्येक 32 मीटर के नीचे जाते हैं गहराई में तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होती है, ये सामान्य औसत ताप वो है कि हरासमेंट में गिरावट है। लेकिन ये भी क्रमशः हम नीचे जाएंगे तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि इसमें हरासमेंट धीरे धीरे तापमान में कम हो जाए, चाहे हम ये कितना नीचे चले जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। करीब ये 100 किलोमीटर की गहराई पे हम 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे नीचे जाने पर भी तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गया अप्राकृतिक साधन, मैंने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए अप्राकृतिक साधन 3 भागों में बांटा, घनत्व, दाब और तापक्रम। पृथ्वी के अंदर घनत्व, दाब और तापक्रम के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करें। दूसरा, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तमाम विज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति अद्वैतवाद और द्वैतवाद की संकल्पना है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति 2 या अनेक तारों से, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना ठोस है, कुछ लोग कहते हैं कि यह तरल है, और कुछ लोग कहते हैं ये गैसीय है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर भी हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया, और इसमें 3 मत आते हैं। ज्यादा लोग कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर ठोस है,
लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते नहीं, ठोस नहीं तरल है, लेकिन कुछ उसमें कहते हैं कि गैसीय अवस्था में अंदर की चीज। तो ये स्थिति है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर हम आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करें। फिर आप क्या करें, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन प्रकृति द्वारा जो मुझे प्रदत्त हुआ है, मैंने मानो कुछ नहीं किया है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीज मिला है उसको अध्यय से ज्वालामुखी पृथ्वी से तप्त लावा गैस धरातल के नीचे से जब ऊपर आता है तो हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने में सहायता करता है कि पृथ्वी के अंदर ये ज्वालामुखी अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में वस्तुएं हैं, कुछ ठोस रूप में है। जो चीज नीचे से ऊपर आता है तो हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में ज्वालामुखी के बारे के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के अनुसार वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इसी पर वैज्ञानिकों पर आधारित है कि इसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, भूकंप नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की का नापते हैं और भूकंप में नापने के साथ में 3 तरह की तरंगें होती हैं, एक पी, एक यस और एक यल। पी तरंगें कोण में चलती हैं, फिर एस तरंगें ऐसे यहां से निकल जाती हैं, फिर उसके बाद ऊपरी परत पर आपका एस तरंगे और पी तरंग एस तरंगे मिलती है। ठीक, तो इस तरह से भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के अनुसार हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए अब मुख्यतः अप्राकृतिक पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब स्वेज महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्वेज महोदय के अनुसार तमाम वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। ठीक, होम्स महोदय ने, स्वेज महोदय ने, तमाम वैज्ञानिकों ने, वान डर महोदय ने, गुटबर्ग महोदय ने अपना दिया है। तो आप एक स्वेज महोदय के अनुसार ये देखिए कि उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के में रासायनिक संरचना का विशेष महत्व दिया है। इन्होंने आंतरिक संरचना, रासायनिक संरचना में होने वाले स्पष्ट अंतर को निर्धारण किया है। अब इसमें जो चीज मिलता है अधिक उस तरह से उनका नामकरण किया है। ये तो ऊपरी परत हो गया, इसका नाम है नीचे परत का सियार, मतलब इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका क्या नाम है, सियार। समझ आया? इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर जो अधिक चीज पाई जा रही है उसके नाम देते हैं। इस एरिया में सियार परत में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम अधिक पाई जाती है, इसलिए इस परत का नाम क्या है, सियार। उसके बाद क्या है, इसका घनत्व क्या है, 2.4 से 2.9 तक। आगे सीमा, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इस परत का नाम है सीमा। जो चीज अधिक पाई जाती है उसी के हिसाब से इसका नामकरण इन्होंने रखा है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक। अगला क्या है, निकेल, निकिल और फेरिस की अधिकता होने के कारण इस चट्टान को क्या है, निके कहते हैं, मतलब लोहे की मात्रा यहाँ अधिक पाई जाती है। इसी कारण यह मान लगाया जाता है कि यहाँ चुंबकीय शक्ति अधिक है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी सबको अपने अंदर खींचती है, मतलब लोहे की मात्रा यहाँ सबसे ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है। इसी कारण चुंबक महत्व के कारण यहाँ ऊपर से नीचे की ओर सारी वस्तु, जब कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर धरातल से ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, जमीन पे आ जाता है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इनके द्वारा और स्वेज महोदय के अनुसार इनकी आंतरिक संरचना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो
लाइक करें, शेयर करें और कोविड-19 में अधिक से बच्चों को फायदा हो सके इसलिए अधिक से इसको लाइक करें।